तो आज कक्षा 7 से लेकर 10 तक का विषय है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में आस्वर होता है। जैसे रमा है, रमा के अंत में आस्वर है तो इसे कहते हैं आकारांत शब्द। और शब्द भी कैसे, स्त्रीलिंग शब्द। तो विभक्तियाँ दी गई हैं और 3 वचन दिए गए हैं। किस प्रकार से शब्द रूप चलता है आकारांत, देखते हैं। रमा, रमे, रमाः। कारक के अनुसार बताया था पहले भी। रमा ने, दो रमा ने और अनेक रमाओं ने, इस प्रकार से इनका अर्थ बनता है कारक चिन्ह के आधार पर। द्वितीय विभक्ति है रमाम, रमे, रमाः। तृतीय है रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी है रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी है रमाया, रम्यो, रमाणाम। सप्तमी है रमायाम, रम्यो, रमाशु। और संबोधन में अष्टमी है हे रमे, हे रमे, हे रमः। इस प्रकार से ये था आकारांत शब्द रूप। इस प्रकार से होता है। अब इसमें नोट है। इस प्रकार लता, गंगा, कन्या, सेवा, वेदना, बाला, रक्षा, कथा, सीता, गीता, विद्या, कक्षा, जितने भी आकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग, इस प्रकार से इनका रूप चलता है जो हमने अभी बताया है। अब इसके बाद है जैसे रूप कैसे, प्रभा शब्द है, हमने अभी रमा का पढ़ा है। यहाँ पे प्रभा शब्द है, सप्तमी का क्या रूप बनेगा, यहाँ से देखते हैं। सप्तमी का क्या रूप है, रमायाम, तो इसमें हो गया है प्रभायाम। उसमें द्विवचन है रमयो, इसमें हो गया है प्रभयो। उसमें द्विवचन है, बहुवचन है रमाशु, इसमें है प्रभाशु। इस प्रकार से इनका रूप चलता है। जैसे रक्षा है, पंचमी जोड़ेंगे रक्षायाः, रक्षाभ्याम, रक्षाभ्य। सीता में तृतीया जोड़ेंगे सीतया, सीताभ्याम, सीताभि। इस प्रकार से रूप चलते हैं आकारांत के। और जिस प्रकार आकारांत होता है उसी प्रकार से इकारांत शब्द का भी शब्द रूप बनता है। इकारांत, बड़ी इकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका रूप भी सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। देखते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं इनका। बड़ी इकारांत, अब जिन शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा होती है उसे बड़ी इकारांत शब्द कहते हैं। देखो, प्रथमा में है, प्रथमा विभक्ति में लक्ष्मी। ये आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द रूप हमने पढ़ा है उसके समानार्थी शब्द है बड़ी इकारांत भी। लक्ष्मयोः, लक्ष्मय है। इसमें जो अंतिम है ना मैं वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आधा हो रहा है। लक्ष्मीम, लक्ष्मयो, लक्ष्मी। लक्ष्मया, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभि। लक्ष्मयै, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्य। उसके बाद है लक्ष्मयाः, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्य। किसे, पंचमी का। षष्ठी का है लक्ष्मयाः, लक्ष्मयो, लक्ष्मीणाम। सप्तमी का है लक्ष्मयाम, लक्ष्मयोः, लक्ष्मीषु। और संबोधन है हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मयो, हे लक्ष्मय है। ये रूप था बड़ी इकारांत का। अब उसमें भी लता शब्द भी जैसे चलाते हैं रूप, तो लक्ष्मी है यहाँ पे, उसमें लता होता है। इसमें लक्ष्मीम है, उसमें लताम होता है। इसमें लक्ष्मया है, उसमें लतया हो जाता है। इसमें लक्ष्मयी है, उसमें लता यही हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है इनके शब्दों में और उस शब्द रूप में। ऐसे ही इसी प्रकार से श्री है, बड़ी इकारांत, पार्वती, देवी, नदी, सखी, नारी, सरस्वती आदि रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं जैसे लक्ष्मी का रूप बनाया हमने। अंतिम वर्ण इसमें आधा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण है नदी, नदी की प्रथमा जोड़ते हैं, शब्द बनता है नदी, नद्यो, नद्य है। इसमें दय आधा है और यह है, यह इसमें पूरा है। इस प्रकार से रूप बनता है। सखी चतुर्थी जोड़ेंगे सख्यई, सखीभ्याम, सखीभ्य। नारी में पंचमी जोड़ेंगे नार्या, नारीभ्याम, नारीभ्य। इस प्रकार से रूप बनते हैं सभी के बड़ी इकारांत के। अब इसके बाद है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। अब ऋकारांत जिन शब्दों के अंत में री की मात्रा होती है, और री की मात्रा किस प्रकार से होती है, ऐसे वर्ण के नीचे। तो री की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। अब सबसे पहले है पिता। ऋकारांत शब्द तो क्या है यहाँ पे, पितृ, पितृ है, री की मात्रा नीचे दिखाई दे रही है, इसे ऋकारांत शब्द कहते हैं। अब रूप क्या बनता है प्रथमा में, पिता, पितरौ, पित्र है। पितरम, पितरौ, पितरन। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितुः, पित्रो, पितॄणाम। पितरि, पित्रोः, पितृषु। हे पीतः, हे पित्रो,
हे पित्र है। इस प्रकार से इसका रूप बनता है ऋकारांत में पुल्लिंग शब्दों का। अब पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे भ्रातृ भाई, कर्तृ कर्ता, दात्री देने वाला, धात्री धरती, विधात्री विधाता जो होता है। तो इनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं जिस प्रकार से पिता का रूप चलाया हमने। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे मातृ शब्द होता है। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, ये तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द थे ऊपर तो, और ये है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से, मातृ, स्वश्री, दुहित्री, ननांद्री। ये जो रूप चलते हैं इसी प्रकार से चलते हैं जैसे पुल्लिंग के रूप चल रहे हैं। सिर्फ अंतर कितना सा है, केवल द्वितीय विभक्ति का है। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का शब्द क्या बना है, पितृन, और इसमें क्या रूप बनता है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में इसका बनता है मातृ रूप। इस प्रकार से बहुवचन में सिर्फ यही अंतर, केवल द्वितीय विभक्ति और बहुवचन जो है उसमें ही परिवर्तन होता है, बाकी सब इसमें पुल्लिंग जो रूप होता है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होता है, रूप का प्रयोग होता है। जैसे ननांद्री शब्द है, द्वितीय विभक्ति, इसमें का प्रयोग करेंगे तो क्या रूप बनेगा, ननांद्रम, ननांद्रो, ननांद्र है। मातृ शब्द में प्रथमा जोड़ेंगे तो माता, मातरो, मात्र है। उसी प्रकार से है, सिर्फ द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ध्यान रखना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। और यहाँ पे जो मातृ शब्द होता है इसका अर्थ होता है माता, सौश्री मीन्स होता है बहन, दुहित्री मीन्स होता है पुत्री, ननांद्री मीन्स होता है ननद। इस प्रकार से रूप चलते हैं इनके, दोनों के समान चलते हैं।